हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी एक बार फिर आप सभी का हमारे इस प्यारे से बैच प्रयास में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा ये रिवीजन लेक्चर रहने वाला है। रिवीजन लेक्चर और पीवाईक्यू लेक्चर बेटा हमारे पास रहने वाला है। तो यहां पर फटाफट से देखते हैं कि आज हमारे पास पीवाईक्यू लेक्चर क्या है क्या नहीं है। है ना। पीवाईक्यू क्या लेक्चर है क्या नहीं। पीवाईक्यू को कराने से पहले मैं आप लोगों को एक बता देता हूं कि आखिर जो आप लोगों को एसिडिक और बेसिक नेचर को कंपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए एक बार देख लो कि कैसे यहां पर आप लोगों को सवालों को अटेम्प्ट करना है। देख लो, ये हमारे पास पीवाईक्यू लेक्चर है बेटा। पीवाईक्यू और रिवीजन लेक्चर है बेटा हमारे पास यहां पर। पीवाईक्यू प्लस का रिवीजन लेक्चर। अच्छा, एक चीज याद रखना, रिवीजन लेक्चर के लिए आप लोगों को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा। किसी भी टॉपिक का अगर आप लोगों को रिवीजन करना है, चाहे आप फिजिक्स का कर रहे हो, चाहे आप केमिस्ट्री का कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स का रिवीजन कर रहे हो, तो रिवीजन में आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान में रखना है बेटा कि आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर लो, क्वेश्चन लगा लो, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो आप लोगों का वहां पर रिवीजन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक और चीज यहां पर बता देता हूं कि सर एसिडिक नेचर में और बेसिक नेचर में कंपैरिजन किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आप यहां पर एक प्रायिकता का क्रम याद रखो, एक प्रायोरिटी का ऑर्डर ध्यान में रखो। प्रायिकता का क्रम, एक प्रायोरिटी का ऑर्डर बेटा यहां पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। यानी सबसे पहले आप लोग मीजोमेरिक प्रभाव देखोगे। सबसे पहले आप लोग क्या चेक करोगे? मीजोमेरिक प्रभाव यानी रेजोनेंस। मीजोमेरिक प्रभाव कहो, चाहे आप इसको यहां पर रेजोनेंस कहोगे, आप वो चेक कर लेना। सुनो ध्यान से। इसके बाद आप लोग क्या चेक करोगे? सर उसके बाद हम लोग यहां पर आप लोगों के पास हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन प्रभाव चेक करेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन यानी अति संयुग्मन प्रभाव चेक करेंगे। और उसके बाद हम लोग यहां पर कौन सा प्रभाव चेक करेंगे? सर प्रेरणिक प्रभाव यानी इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग चेक करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव बेटा हम लोग यहां पर चेक करेंगे। अच्छा सर, मीजोमेरिक में दो प्रकार के आप लोगों को पास होंगे, प्लस एम और माइनस एम। ठीक है, यानी यहां पर अगर मैं आप लोगों को बात करूं कि अगर आप बेसिक नेचर चेक कर रहे हो, अगर आप बेसिक नेचर चेक कर रहे हो, बेसिक नेचर चेक कर रहे हो, तो बेटा बेसिक नेचर जब भी आप चेक करोगे ना, तो आप लोग सबसे ज्यादा प्रभावी देखोगे कि सर प्लस एम वाला है कि नहीं है। सर उसके बाद देखोगे कि प्लस एच वाला है कि नहीं है। सर उसके बाद देखना कि सर हमारे पास प्लस आई वाला है कि नहीं है। बोलो यस सर। अगर आप एसिडिक नेचर देख रहे हो, अगर आप एसिडिक नेचर देख रहे हो, तो क्या करना है सर आप लोगों को? तो माइनस एम वाला, माइनस एच वाला, माइनस आई, ये चीज आप लोगों को चेक करनी है। ठीक है सर, एक और नोट मैंने आप लोगों को लिखवाया था, एक बार फिर मैं आप लोगों से बोल रहा हूं। सर मेटा पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट
मीजोमेरिक इफेक्ट व हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगते हैं। मेटा पोजीशन पर मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगते हैं, जबकि ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पर मीजोमेरिक व हाइपर कॉन्जुगेशन लगते हैं। पैरा पोजीशन पर बेटा आप लोगों के पास मीजोमेरिक और हाइपर कॉन्जुगेशन लगेंगे। ये चीज बेटा आप लोगों को यहां पर ध्यान में रखनी है, ठीक है सर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट की बात करूं, ऑर्थो इफेक्ट की सर अगर मैं बात करता हूं तो सर दो प्रकार से ऑर्थो इफेक्ट हमारे पास होंगे। एक होगा सर हमारे पास एसिडिक नेचर वाला, एसिडिक नेचर वाला। सर एसिडिक नेचर में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है क्या, बेंजोइक एसिड। ये हमारे पास बेंजोइक एसिड है। और अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आकर जुड़ जाए, अगर इसके ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आकर जुड़ जाए तो बेटा वहां पर हमारे पास स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से आप लोगों के पास एसिडिक नेचर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एसिडिक नेचर क्या हो जाती है लाला, बढ़ जाती है। और अगर मैं वहीं पर बेसिक नेचर के रिस्पेक्ट में बात करूं, अगर मैं बेसिक नेचर के रिस्पेक्ट में बात करता हूं तो सर यहां पर हमारे पास क्या होगा, जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। सर हमारे पास यहां पर NH2 है और अगर इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आकर जुड़ जाए तो यहां पर हमारे पास जो बेसिक नेचर हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। रीजन बिहाइंड इट SIP, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। यहां कौन सा लगता है, यहां पर सर SIR लगता है बेंजोइक एसिड में, और सर यहां पर हमारे पास लगता है सर SIP। दोनों अलग अलग चीज होते हैं सर। SIR का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, सर SIP का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। दोनों का मतलब अलग अलग है बेटा। SIR का मतलब क्या होता है सर, अनुनाद में त्रिविम बाधा, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। और सर SIP का मतलब क्या होगा सर, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। इन प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, ये दोनों का मतलब होता है। अब इस फॉर्मूले को जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना तो ये आप लोगों को करना है। अच्छा एक चीज और सुन लो, अब एक चीज और मैं बता देता हूं आप लोगों को, दो चीजें बता रहा हूं मैं आप लोगों को। पहली चीज आप लोगों को यहां पर टाइम टेबल कैसे बनाना है, पहली चीज तो आप लोगों को यहां पर टाइम टेबल कैसे बनाना है मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। टाइम टेबल, मान लो आप लोगों की 9 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लास डेली चल रही है। डेली क्लास आप लोगों के पास चल रही है यहां पर कहां से, 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। यह आप लोगों का यहां पर टाइम है 9 से 4, ठीक है। अब आप में से हो सकता है बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते होंगे, आप में से हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे कई अदर काम भी कर रहे होंगे या जो भी काम कर रहे हैं। 9 से 4 बजे तक आपकी क्लास है ऑन एवरेज, या 9 से मान लेते हैं कि हम, हाँ तो अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं सर, इसके बीच में आपको खाना भी खाना होता है, इसी में सब कुछ कर,
सर आप 5 बजे से टाइम पकड़ लो, 5 से 7 इवनिंग में 5 से 6:30 तक, 6:30 तक जो आप लोगों को सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगेगा उसको वहां पर पकड़ लेना, जो सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट लगेगा। सर फिर 7 आधा घंटे का गैप लो, आधे घंटे का गैप लो, उसके बाद 30 मिनट का गैप। उस 30 मिनट के गैप के बाद आप यहां पर 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, 8:30 बजे तक फिर आप लोगों का सेकंड हार्ड सब्जेक्ट। इजी तो कुछ होगा नहीं ना तुम्हारे लिए। फिर यहां पर क्या करोगे सर, 15 मिनट का गैप ले लो, चलो 20 मिनट का गैप ले लो खाना खाने के लिए, 20 मिनट का गैप खाना खाने के लिए, है ना, डिनर के लिए। और उसके बाद चलो आधा घंटा ले रहे थे, आधा घंटा सर 9 बजे से लेकर और सर 10:30 बजे तक, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक जो सबसे इजी सब्जेक्ट आपको लगता है आप उसको कर लेना, इजी सब्जेक्ट। बस इतना काफी है, क्योंकि क्लास में ही, इसीलिए कहते हैं अभी क्या करोगे, ह्यूमन बीइंग ही तो हो, ह्यूमन बीइंग ही तो हो, इससे ज्यादा थोड़ी ना पढ़ पाओगे। ह्यूमन बीइंग ही तो हो, इससे ज्यादा कैसे पढ़ लोगे। मैं लिखने को तो यहां पर बोल दूंगा कि 10 घंटे पढ़ लोगे, बट ईमानदारी से बताओ प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? ईमानदारी से बताओ प्रैक्टिकल पॉसिबल है? नहीं है। अब आपकी श्रद्धा है, इसके आगे जो भी आप लोगों को पढ़ना है ये आपकी श्रद्धा है कि आप कितना पढ़ोगे। इसके आगे जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे आईआईटी में रैंक उतनी अच्छी आएगी, आईआईटी में रैंक उतनी अच्छी आएगी बेटा। इसके आगे जितना ज्यादा आप टाइम अपने आप को दे पाओगे आईआईटी में रैंक उतनी अच्छी आएगी। सर इतनी पढ़ाई करके हम लोग यहां पर क्या निकाल सकते हैं, एनआईटी तो आराम से क्रैक कर सकते हैं। सर डेली क्लास में क्या हम लोगों को अलग से कोई बुक करनी है? जैसे मैं मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं एमएस चौहान के सवाल क्लास में ही करा देता हूं, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यानी यहां पर जो भी आप लोगों को क्लास में करवाया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छे से करना है। सर उसके बाद डीपीपी के क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद आप लोगों को पीवाईक्यू करने। अगर ये आप लोगों ने कर लिया, ये 3 चीजें अगर आप लोगों ने कर ली, आपका एनआईटी तो पक्का है, आपका एनआईटी तो 100% पक्का है। और आईआईटी के लिए फिर ये रूल आप लोगों को और एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आप लोगों का यहां पर टाइम टेबल हो गया। अब बात आती है कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, बात आती है सर आप लोगों के पास कि आखिर शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाएं। देखो इधर ध्यान से, अगर मैं आप लोगों से जीओसी के शॉर्ट नोट्स की बात करता हूं बेटा, जीओसी के शॉर्ट नोट्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप नंबर 1 पर डाल दीजिए आई इफेक्ट। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन लिखो, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स में पाया जाता है, सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड्स में पाया जाता है। इसके बाद लिखो आप ऐसे एरो बनाकर, सर ये हो जाएगा प्लस आई, ये हो जाएगा माइनस आई। इसके बाद आप प्लस आई का ऑर्डर लिख लो यहां पर, इसके बाद आप माइनस आई का यहां पर ऑर्डर लिख लो। और यहां पर वो एग्जाम्पल आप ऐड कीजिए, वो एग्जाम्पल ऐड कीजिए जिसमें आपको परेशानी आती है, जिसमें आपको परेशानी आती है आप वो वाला ऐड करो। उसे नोट्स में ऐड करो, उसे यहां पर क्या करो आप नोट्स में ऐड करो।
ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद आप रेजोनेंस की बात करो, रेजोनेंस के एप्लीकेशन और कंसेप्ट को एक साथ लिखो। इसी प्रकार आप हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके कंसेप्ट्स को साथ में लिखो। इसी तरीके से एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर आप लिखो। मतलब 5-7 पेज मैक्सिमम में आप लोगों के पास पूरी जीओसी कवर हो जानी चाहिए, और वो एग्जांपल आप लोगों को ऐड करने हैं जिसमें आप लोगों को दिक्कत आती है। ऐसे आप लोगों को मैथ्स में भी करना है, ऐसे आप लोगों को फिजिक्स में भी करना है। तो ये मैंने आप लोगों के जो कॉमन डाउट होते हैं वो मैंने यहां पर ले लिए। चलिए अब हम पीवाईक्यू की तरफ बढ़ते हैं। AIEEE 2002 का क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास है कि निम्न बेंजील या एल्काइल तंत्र में प्रेरणिक प्रभाव का बढ़ता हुआ यहां पर क्रम क्या होगा। देखो आप लोगों ने क्या बोला है सर, हम लोगों ने बोला है कि अगर यहां पर मैंने ऐसा एग्जांपल ले लिया है CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहां पर मैंने सबसे पहले आप लोगों के पास R की जगह क्या लिया है बेटा, R की जगह मैंने ले लिया है यहां पर C, यहां पर आप लोगों के पास CH3, सर यहां पर ले लिया है CH3, सर यहां पर ले लिया CH3। सर यहां पर है हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, सर यहां पर हमने ले लिया है सर CH, यहां ले लिया है सर CH3, यहां ले लिया है सर CH3। सर यहां पर वही CH डबल बॉन्ड CH2, सर यहां पर हमने लिया होगा CH2, सर यहां लिया हुआ है CH3। और इसमें बताना है कि किसका प्रेरणिक प्रभाव यहां पर ज्यादा होगा। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यहां पर आप लोगों के पास अल्काइल ग्रुप का दिया। देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आप लोगों के पास, ये वाला हिस्सा आप लोगों के पास, ये वाला हिस्सा आप लोगों के पास यहां पर क्या है बेटा, सेम है कि नहीं है, बताओ बेटा सेम है कि नहीं आप लोगों के पास, बिल्कुल सेम है। तो यहां पर आप लोगों के पास देखो, यहां पर प्लस आई दिखाने वाले ये भी है सर, ये भी है सर, ये भी है, यानी सर यहां पर इसका भी प्लस आई देखने को मिलेगा, 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 है ना। यहां इसका प्लस आई देखने को मिलेगा, यहां इसका प्लस आई देखने को मिलेगा, ये प्लस आई, ये प्लस आई, और यहां पर इसका आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, प्लस आई देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को वैसे ही दिखाई दे रहा है कि सर प्लस आई यहां पर कहां ज्यादा है, सर ऊपर वाले में, उसके बाद नीचे वाले में, उसके बाद लास्ट वाले में। तो आप लोगों के पास जो बढ़ता हुआ क्रम होगा वो ऐसा हो, यानी जो आंसर यहां पर आप लोगों के पास जाएगा वो ए चला जाएगा। AIEEE 2002 का क्वेश्चन। सर रैंडम कराऊंगा ताकि आपका दिमाग काम करता रहे। ये आप लोगों के पास है, ये आप लोगों के पास है बेटा यहां पर क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या था आप लोगों के पास, जेई में 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखने में डरावना है, लेकिन अगर भेजा होगा ना, और ऊपर वाले ने भेजे के अंदर भेजा देकर भेजा होगा, तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोगों का हो जाएगा। क्या है बेटा क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, मानव रक्त में उपस्थित हिस्टामिन का प्रमुख रूप है, और यहां पर पीके आप लोगों को दे रखा है 6.0। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, ये वैल्यू जो दी गई है उसको सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो आप लोगों का रक्त होता है, यानी जो ब्लड होता है, एक टाइप से बफर होता है कि नहीं होता, आप लोग जानते हो। ब्लड जो आप लोगों के पास होता है, यह आप लोगों के पास एक तरीके से बफर सॉल्यूशन होता है।
बफर सॉल्यूशन का मतलब आप लोगों के पास क्या हो सकता है सर, इसमें आप एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और सर इसकी जो पीएच आप लोगों को पास होती है बफर की, वो अराउंड 7.3 से लेकर 7.4 के आसपास होती है। 7.3 से लेकर 7.4 के आसपास होती है। और अगर आप यहां देख पा रहे हो, इन सभी स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हो, तो जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बनाता हूं बेटा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनाता हूं, जरा ध्यान से समझना। ये आप लोगों के पास है, ये कुछ इस तरीके से है बेटा आप लोगों के पास हिस्टामिन। तो अगर आप इस हिस्टामिन की बात कर रहे हो कि इस हिस्टामिन का इनमें से कौन सा रूप हो सकता है, तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो बेटा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। सर यहां पर अगर आप लोगों के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, अगर आप लोगों के पास बेटा यहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है, तो सर ये sp2 वाला है कि नहीं है आप लोगों के पास नाइट्रोजन? यस सर। जबकि यहां पर जो आप लोगों के पास नाइट्रोजन है, वो यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस में भाग लेगा, रेजोनेंस में भाग लेगा। और जैसे ही ये यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस में भाग लेगा, तो ये दान करने के लिए आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं होगा, दान के लिए उपलब्ध नहीं होगा। बोलो यस सर। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर अगर आप देख पा रहे हो, ये वाला यहां पर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, यह रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। और आप लोगों को देखो यहां पर पीके की वैल्यू 6 दे रखी है, मतलब एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है यहां पर। मतलब सर H+ यहां पर आप लोगों के पास कहां जुड़ना चाहेगा, ये बिखारी है, H+ बिखारी है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कहां जुड़ना चाहेगा? कौन इस H+ को इलेक्ट्रॉन देगा? सर ये वाला तो नहीं दे सकता क्योंकि ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है। सर ये वाला देगा या फिर ये वाला देगा, लेकिन ये वाला sp3 है, सर ये वाला sp2 है, सर ये वाला यहां पर अधिक विद्युत ऋणी हो गया है, ये वाला यहां पर आप लोगों के पास अधिक विद्युत ऋणी हो गया है, सर ये वाला यहां पर हमारे पास कम विद्युत ऋणी होगा, कम विद्युत ऋणी। तो कम विद्युत ऋणी वाला आसानी से इसको H+ दे देगा, यानी यहां पर आसानी से जैसे ही H+ देगा, तो आप लोगों के पास जो स्ट्रक्चर बनेगी बेटा, वो स्ट्रक्चर यहां पर कुछ इस प्रकार से रहेगी, वो स्ट्रक्चर यहां पर कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहां पर आ जाएगा सर आप लोगों के पास NH3 पॉजिटिव, और यहां पर आप लोगों के पास ये बन जाएगा, ठीक है, ये यहां पर आप लोगों के पास बन जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों के पास फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। अब ये फॉर्म आप लोगों के पास कौन से ऑप्शन में आ रही है? सिर्फ बी ऑप्शन में आ रही है। तो क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन ये बताना था कि यहां किसकी बेसिक नेचर ज्यादा होती है, तो इसकी बेसिक नेचर, बेसिक नेचर का क्वेश्चन था, बेसिक नेचर का क्वेश्चन था, उलझाने के लिए आप लोगों को लैंग्वेज में उलझाया, बेसिक नेचर का क्वेश्चन था। सर आगे बात करते हैं, हम यहां पर आगे बात करते हैं बेटा आप लोगों से, जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, जेई मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास? क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है निम्न यौगिकों की क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम आप लोगों को बताना था, बेसिक नेचर का बढ़ता हुआ क्रम यहां पर आप लोगों को बताना था। और अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों से, तो बेसिक नेचर का मतलब क्या होता है? कौन आसानी से, कौन आसानी से लोन पेयर
कौन आसानी से लोन पेयर दान दे सकता है? कौन आसानी से लोन पेयर दान दे सकता है, वो उतना अच्छा बेस होगा, वो उतना अच्छा बेस होगा। जो जितना आसानी से लोन पेयर दान दे सकता है, वो उतना अच्छा क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास? बेस यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उतना अच्छा आप लोगों के पास बेस हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं यहां पर बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप कंपाउंड को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये वाला कंपाउंड आप लोगों के पास 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं है? यस सर। सर ये हमारे पास 1 डिग्री तो है, परंतु इस नाइट्रोजन का संकरण sp3 है। सर यहां पर हमारे पास ये आप लोगों के पास 1 डिग्री अमाइन है, परंतु ये यहां पर आप लोगों के पास 2 डिग्री, सॉरी, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है? sp2 है। ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है? sp2 है। यहां पर पहचानो, पहचानो, मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को करवाया था ग्वानिडीन और अमाइडीन। मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को कराया था बेटा ग्वानिडीन और अमाइडीन। तो ये आप लोगों के पास है बेटा अमाइडीन, याद करो, ये आप लोगों के पास है अमाइडीन, और ये आप लोगों के पास है बेटा 2 डिग्री अमाइन। ये यहां पर क्या है बेटा आप लोगों के पास? 2 डिग्री अमाइन। तो अमाइडीन बेटा यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा बेसिक रहने वाला है, क्योंकि यहां पर 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लास में लिखवाया फंडे के रूप में। यहां पर आप लोगों को 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इसकी वजह से यहां पर बेसिक नेचर आप लोगों के पास क्या रहेगी बेटा? ज्यादा रहेगी। बेसिक नेचर क्या रहेगी? ज्यादा। इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक नेचर सी की हो जाएगी। सर सी के बाद हमारे पास 2 डिग्री की रहेगी, यानी सर सी के बाद आएगा हमारे पास डी। सर डी के बाद ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, परंतु ये sp2 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को पकड़कर ज्यादा रखेगा। सर ये sp3 है, इलेक्ट्रॉन को पकड़कर कम रखेगा, और इलेक्ट्रॉन को पकड़कर कम रखेगा तो दान ज्यादा करेगा, यानी सी डी, फिर ए, और फिर उसके बाद हो जाएगा आप लोगों के पास बी। ये आप लोगों के पास बेसिक नेचर का ऑर्डर है। जेई मेंस 2018। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर अगला क्वेश्चन है यहां पर AIEEE 2002 का क्वेश्चन है। AIEEE 2002 का क्वेश्चन है कि अगर बेंजीन वलय पर यह समूह जोड़ दिया जाए तो इनके प्रेरणिक प्रभाव का क्या क्रम आप लोगों के पास होगा? बोल क्या रहा है? देखो इधर, ये हमारे पास बेंजीन वलय है। सर इस बेंजीन पर मैं 3 बेंजीन वलय बना देता हूं आप लोगों के पास सबसे पहले, और ये तीसरी बेंजीन वलय है। देखो ये 3 बेंजीन वलय बना दिए। इन बेंजीन वलय पर आप लोगों को CH3, 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 सर यहां पर CH3, CH3, सर यहां पर हमारे पास क्या है? CH3। हमने बेंजीन पर हमारे पास 3 ग्रुप जोड़ दिए हैं, कुछ इस प्रकार से यहां पर जोड़ दिए हैं, है ना? और हमसे पूछा हुआ है कि इनके प्रेरणिक प्रभाव का क्रम आप लोगों को बताना है कि क्या रहेगा इनके प्रेरणिक प्रभाव। तो यहां पर आप लोगों को प्लस आई देखना है, तो किसका प्लस आई ज्यादा दिख रहा है आप लोगों को? अंडरस्टूड से। सर यहां पर हमारे पास इसका प्लस आई, सर यहां पर हमारे पास इसका प्लस आई, सर हमारे पास इसका प्लस आई, यानी यहां पर हमारे पास प्लस आई क्या है आप लोगों के पास? ज्यादा है कि नहीं है? यस सर। जबकि यहां पर प्लस आई आप लोगों के पास ये दिखा रहा है, और यहां पर भी आप लोगों के पास प्लस आई कौन दिखा रहा है? ये दिखा रहा है। जबकि यहां पर आप लोगों के पास प्लस आई केवल और केवल ये दिखा रहा है। प्लस आई के साथ साथ प्लस एच भी है, बट यहां पूछा हुआ है सिर्फ आप लोगों के पास प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, तो प्रेरणिक प्रभाव ज्यादा किसका होगा? सर इसका, उसके बाद इसका, और उसके बाद इसका।
तो ऑर्डर ये रहेगा और वो आप लोगों को ऑप्शन बी में दिख रहा है। AIEEE 2002 का यहां पर आप लोगों के पास सवाल है। सर अगला यहां पर आप लोगों के पास सवाल क्या है? सर अगला सवाल यहां पर आप लोगों के पास है सर NH3 CH3 NH2 और CH3 2NH की क्षारीयता का बढ़ता हुआ क्रम क्या है? सर AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला? आइए, CH3 NH, यहां पर आप लोगों के पास CH3, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है सर 2 डिग्री अमाइन है। क्या है आप लोगों के पास 2 डिग्री अमाइन है यहां पर। अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, ये यहां पर आप लोगों के पास CH3NH2 है, ये आप लोगों के पास यहां पर 1 डिग्री अमाइन है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है 1 डिग्री अमाइन है। और अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास, तो यहां पर जो NH3 है वो आप लोगों के पास नॉर्मल अमोनिया है। ठीक है, अब इनकी बेसिक नेचर का यहां पर आप लोगों को बढ़ता हुआ क्रम बताना है, तो जरा देखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को यह चीज तो पता है ना कि सर बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस m प्लस h प्लस i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m माइनस h एंड माइनस i। ये पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? ये पता है कि नहीं पता आप लोगों को? बिल्कुल पता है। और अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो यहां पर ये वाला ग्रुप भी प्लस आई दिखा रहा है, ये वाला ग्रुप भी प्लस आई दिखा रहा है, दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? यस सर। सर यहां पर एक ही प्लस आई है आप लोगों के पास, और जिसका जितना ज्यादा प्लस आई होगा उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा होगी। यानी इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक आप लोगों के पास ये रहेगा, यानी जो आंसर आप लोगों के पास होगा वो आंसर यहां पर कौन सा आ जाएगा बेटा? ऑप्शन ए आ जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर आप लोगों के पास? ऑप्शन ए हो जाएगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है? यस। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है AIEEE 2004 का सवाल है। सर निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर विचार हम लोगों को करना है। सर पहला पॉइंट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो वाला है, ऑर्थो वाला है, मेटा वाला है। चलिए देखते हैं। सर कुछ ऐसा यहां पर हमारे पास है, COOH है और इसके ऑर्थो पोजीशन पर हमारे पास NO2 ग्रुप है। सर COOH है, इसके पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप लगा। सर COOH है और इसकी मेटा पोजीशन पर मैं कौन सा ग्रुप लगा देता हूं? NO2 ग्रुप। और सर यहां पर मैं क्या लगा देता हूं आप लोगों के पास? COOH लगा। यहां पर क्या लगा देता हूं मैं आप लोगों के पास? COOH यहां पर लगा। ये आप लोगों के पास है, ये सी ऑप्शन है, सॉरी, ये आप लोगों के पास बी ऑप्शन है, ये आप लोगों के पास सी ऑप्शन है, ये आप लोगों के पास डी ऑप्शन है और ये आप लोगों के पास ए ऑप्शन है। याद करो मैंने आप लोगों को कुछ बताया था बेटा, ऑर्थो इफेक्ट नाम का कुछ कंसेप्ट मैंने अभी आप लोगों को बताया था। और ऑर्थो इफेक्ट नाम के इस कंसेप्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आकर आप लोगों के पास जुड़ जाता, अगर बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पर कोई ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो उसकी एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं बेटा, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, तो यहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? सर यहां पर हम लोगों को ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ऑर्थो इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और सर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से यहां पर एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो जाएगी, यानी ये हमारे पास यहां पर क्या रहेगा बेटा आप लोगों के पास? मोस्ट एसिडिक रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो यार, ये हमारे पास आप लोगों के पास क्या रहेगा? मोस्ट एसिडिक रहेगा। सर ठीक है। सर इसके बाद ये हमारे पास पैरा पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है बेटा? पैरा पोजीशन है। और सर पैरा पोजीशन पर हमारे पास -m काम करता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो।
सर ये हमारे पास मेटा पोजीशन है, ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है सर, मेटा पोजीशन है। और इस मेटा पोजीशन पर हमारे पास, आप लोगों के पास कोई मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। इस मेटामोरिक पोजीशन पर कोई भी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता है। ओनली एंड ओनली क्या लगेगा लाला आप लोगों के पास, माइनस आई लगेगा, ओनली माइनस आई लगेगा। और सर यहां पर डी में कुछ भी, आप लोगों ए में कुछ भी नहीं लग रहा है आप लोगों को। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो सबसे पहले माइनस एम, फिर उसके बाद माइनस एच, फिर उसके बाद माइनस आई चेक। तो सर माइनस एम यहां पर आप लोगों को पास दिखाई दे रहा है, तो सर माइनस एम और माइनस आई में से ज्यादा प्रभावी माइनस एम वाला होगा और उसके बाद कम प्रभावी माइनस आई वाला होगा। कहने का मतलब है सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर आप लोगों के पास होगी, सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर आप लोगों के पास होगी वो होगी सर बी की, बी के बाद किसकी होगी सर, सी की, सी के बाद किसकी होगी सर, डी की, डी के बाद ए की। तो ये आप लोगों के पास यहां पर एसिडिक नेचर का ऑर्डर होगा। तो आंसर आएगा बी सी डी ए, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। AIEEE 2004 का क्वेश्चन है, AIEEE 2004 का क्वेश्चन है। सवाल है आप लोगों के पास कि निम्न में से कौन सा प्रबलतम क्षार आप लोगों के पास है, निम्न में से कौन सा यहां पर आप लोगों के पास प्रबलतम क्षार है। चलिए देखते हैं। मैंने आप लोगों को क्षार का मतलब क्या बताया हुआ है, जो जितनी आसानी से, जो जितनी आसानी से लोन पेयर दान करेगा वो उतना अच्छा बेस होगा, वो उतना अच्छा बेस होगा। जो जितनी आसानी से लोन पेयर दान करेगा वो उतना ही अच्छा यहां पर क्या रहेगा बेटा आप लोगों के पास, बेस होगा। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों से अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो इन तीनों एग्जाम्पलों में बेटा रेजोनेंस में भाग ले रहा है। देखो ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ये भी रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ये भी रेजोनेंस में भाग ले रहा है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पर अगर कोई ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो वो यहां पर ऑर्थो इफेक्ट वाला एग्जाम्पल हो गया। ये यहां पर आप लोगों के पास कौन सा एग्जाम्पल हो गया बेटा, ऑर्थो इफेक्ट वाला एग्जाम्पल हो गया। यानी इसकी बेसिक नेचर तो सबसे कम रहेगी आप लोगों के पास, बिल्कुल है। यानी सर अगर मैं इन तीनों में आप लोगों से बात करूं बेसिक नेचर, तो सबसे कम सी की, सी के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप लोगों के पास CH3 का प्लस आई लग रहा होगा, जबकि यहां पर प्लस आई वाला कोई ग्रुप नहीं है। कहने का मतलब है प्लस आई की वजह से इसकी बेसिक नेचर ज्यादा हो जाएगी, यानी बी वाला यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा। और बी के बाद फिर यहां पर ए आप लोगों के पास रहेगा। यानी इन तीनों का ऑर्डर जो रहेगा वो रहेगा आप लोगों के पास BAC। अब सवाल होता है कि सर डी को कहां लगाऊं, बी के आगे लगाऊं या सी के पीछे लगाऊं। तो सर यहां पर आप लोगों के पास नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है, इसीलिए दान के लिए उपलब्ध नहीं है, दान के लिए उपलब्ध नहीं है, दान के लिए बेटा उपलब्ध यहां पर नहीं है। लेकिन अगर डी एग्जाम्पल में बात करते हो बेटा, डी वाले एग्जाम्पल में, तो ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है,
और जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है तो दान देने के लिए ज्यादा अवेलेबल है। तो दान के लिए ज्यादा अवेलेबल है, दान के लिए ज्यादा अवेलेबल आप लोगों के पास है। तो यहां सबसे ज्यादा बेसिक, यानी ये आप लोगों के पास हो जाएगा बेटा मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। तो आंसर यहां पर आप लोगों के पास आएगा ये। और पूछा क्या है, प्रबलतम क्षार, तो ये यहां पर आप लोगों के पास डी हो जाएगा। यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलो इतनी चीज क्लियर है, बोलो भाई। यस सर। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं आप लोगों से बात करूं सर 2005 AIEEE 2005 का क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। AIEEE 2005 का क्वेश्चन है यहां पर, जरा देखो। निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय यौगिक आप लोगों के पास कौन सा है? निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय यौगिक आप लोगों के पास कौन सा है, यह बताना है सर। एनिलीन, यह आप लोगों के पास एनिलीन है सर। सर पैरा नाइट्रो एनिलीन, सर यहां पर है एसिटिनिलाइड, एसिटिनिलाइड, यह आप लोगों के पास हो गया है ना, यह आप लोगों के पास हो गया। और एक है आप लोगों के पास यहां पर बेंजाइल एमाइन, यह आप लोगों के पास हो गया है ना। एक होगा एसिटिनिलाइड और यह हो गया आप लोगों के पास यहां पर बेंजाइल अमाइन। चलो अगर मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं कि भाई साहब ये एनिलीन, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये एसिटिनिलाइड और ये है बेंजाइल अमाइन, तो अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं, देखिएगा यहां नाइट्रोजन रेजोनेंस में भाग ले रहा है सर, यहां भी नाइट्रोजन रेजोनेंस में भाग ले रहा है सर, यहां भी नाइट्रोजन रेजोनेंस में भाग ले रहा है। इन तीनों ही केस में बेटा आप लोगों के पास यहां पर नाइट्रोजन किस में भाग ले रहा है सर, रेजोनेंस में भाग ले रहा है। और यहां पर जो NO2 है आप लोगों के पास, ये कौन सा इफेक्ट दिखा रहा होगा, माइनस है। यानी सर अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों के पास कि यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, रेजोनेंस में भाग ले रहा है, और जब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो दान देने के लिए कम उपलब्ध होगा, दान करने के लिए कम उपलब्ध होगा। दान देने के लिए कम उपलब्ध होगा। और अगर मैं यहां पर बात करूं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है लोन पेयर, तो दान के लिए उपलब्ध रहेगा। दान के लिए यहां पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा। तो अगर दान के लिए उपलब्ध है तो बेसिक नेचर ज्यादा रहेगी। यानी अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको सी बोल दूं, इसको डी बोलूं और इसको बी बोलूं, तो सबसे ज्यादा तो आप लोगों के पास ये मोस्ट बेसिक होगा, ये वाला यहां मोस्ट बेसिक, यानी बी
बी के बाद यहां पर आप लोगों के पास कौन सा रहेगा, देखने की कोशिश करो। बी के बाद ए आएगा आप लोगों के पास, क्योंकि यहां एक ही बार है, यहां तो डबल बार है, तो बी के बाद ए आएगा। ए के बाद आप लोगों के पास यहां पर डी, डी के बाद यहां पर आ जाएगा बेटा आप लोगों के पास सी। तो सबसे ज्यादा जो बेसिक नेचर होगा वो आप लोगों के पास बेंजाइल अमाइन यानी बी ऑप्शन होगा। AIEEE 2005 का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है AIEEE 2006 का क्वेश्चन है। AIEEE 2006 का क्वेश्चन है, निम्न मुक्त मूलकों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम यहां पर आप लोगों को बताना है। निम्न मुक्त मूलकों के स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम यहां पर आप लोगों को बताना है कि क्या रहने वाला है। देखो जरा ध्यान से, यहां पर आप लोगों के पास क्या है क्या नहीं है, जरा देखो। ये आप लोगों ने यहां पर C मुक्त इलेक्ट्रॉन, यहां पर यहां पर ये है। यहां पर आप लोगों के पास क्या है, ये यहां H, यहां पर आप लोगों के पास ये है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप लोगों के पास क्या है, CH3, और उसके बाद यहां पर क्या होगा, ये। जरा देखो ध्यान से, ये आप लोगों के पास चार ऑप्शन है। अब यहां पर आप लोगों को बताना है कि इनके स्थायित्व का बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा क्या नहीं होगा। जरा देखो यहां पर ये तीनों जगह आप लोगों के पास रेजोनेंस कर सकता है, यानी यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस ज्यादा है। यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस क्या है बेटा, ज्यादा है। जबकि ये यहां पर हमारे पास दो जगह ही रेजोनेंस कर पाएगा, मतलब यहां पर हमारे पास रेजोनेंस यहां पर हमारे पास क्या है, कम है। जबकि उन दोनों केस में अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर इसको बॉक्स में बंद किया अल्फा अल्फा अल्फा, इसको बॉक्स में बंद किया होगा यहां पर अल्फा अल्फा, यानी यहां आप लोगों के पास रेजोनेंस हो रहा है और यहां आप लोगों के पास सर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहां पर आप लोगों के पास क्या हो रहा है सर, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। यानी अगर मैं आप लोगों से बात करूं सर, यहां ये होगा, यहां ये होगा, यहां ये होगा, तो ये आप लोगों के पास स्थायित्व का क्रम आप लोगों के पास रहने वाला है। तो आंसर जो आप लोगों के पास जाएगा वो आंसर यहां पर ऑप्शन डी चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है AIEEE 2006 का सवाल है बेटा। AIEEE 2006 का आप लोगों के पास यहां पर सवाल है, क्या है क्या नहीं है फटाफट से यहां पर देखने की कोशिश करो। सर निम्न यौगिकों की अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम बताना है। चलिए देख लेते हैं। सर सबसे पहले मैं लिखता हूं C, यहां पर F, सर यहां पर F, सर यहां पर F, सर C डबल बॉन्ड O OH, ये आप लोगों के पास C पॉइंट। सर इसके बाद क्या है आप लोगों के पास, सर इसके बाद है यहां पर हमारे पास CH O Me की जगह मैं लिख सकता हूं CH3, C डबल बॉन्ड O OH, यह आप लोगों के पास है यहां पर B पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटा, B पॉइंट। सर यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये आप लोगों के पास A पॉइंट, और यहां पर है सर CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये आप लोगों के पास है बेटा यहां पर D पॉइंट। जरा देखो यहां पर आप लोगों के पास कौन सा पार्ट यहां पर सेम आ रहा है, कौन सा पार्ट सेम नहीं आ रहा है, फटाफट से देखने की कोशिश करो। यहां पर ये वाला पार्ट तो सेम है आप लोगों के पास,
यहां पर ये वाला पार्ट तो सभी में सेम है बेटा, यहां पर ये वाला पार्ट तो आपके पास सेम है, यहां तो ये वाला पार्ट आप लोगों के पास सभी में सेम है कि नहीं, यानी सभी में सेम है, तो इसके हिसाब से तो आंसर नहीं निकाल सकते। अब यहां पर आप देखने की कोशिश करो, सर यहां पर फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, यहां पर माइनस आई दिखा रहा है, माइनस आई दिखा रहा है, माइनस आई दिखा रहा है। यहां पर रेजोनेंस तो नहीं है, परंतु OR OCH3 यहां पर माइनस आई दिखा रहा है। सर यहां पर आप लोगों के पास CH3 प्लस आई दिखा रहा है। सर यहां पर आप लोगों के पास ये पूरा का पूरा, यानी ये भी, ये सारा का सारा यहां पर प्लस आई दिखा रहा है, और इसका प्लस आई यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा है, इसका प्लस आई यहां पर कम है, और यहां पर 3 माइनस आई वाले हैं। कहने का मतलब है, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं बेटा कि सर एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m प्लस आई, यहां पर आप लोगों के पास रहेगा, यह आप लोगों के पास रहेगा। एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m प्लस आई, यह आप लोगों के पास रहेगा। कहने का मतलब है बेटा कि सर सबसे ज्यादा जो एसिडिक रहेगा वो C रहेगा, C के बाद B रहेगा, B के बाद A के बाद D, CBAD, CBAD, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन है? CBAD, हमारे पास B ऑप्शन है। हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बेटा? B ऑप्शन। AIEEE 2006 का क्वेश्चन है। सर अगला सवाल है हमारे पास, यहां पर देखिए, अगला सवाल AIEEE 2009 का क्वेश्चन है। CH3C नेगेटिव CCl3 और यहां पर CH32 CH नेगेटिव C6H5 CH3 नेगेटिव कार्बन आयनों के इनको स्थायित्व के घटते हुए क्रम में बताना है बेटा आप लोगों को। कौन से क्रम में बताना है बेटा? घटते हुए क्रम में यहां पर आप लोगों को बताना है। कैसे बताओगे, क्या करोगे, फटाफट से देख लेते हैं बेटा। यहां पर देखो बेटा, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ध्यान से। सर C नेगेटिव, सर Cl, सर Cl, सर Cl, यहां पर हमारे पास क्या है? CH2 नेगेटिव, फिर यहां पर क्या होगा? CH3 CH, CH3 नेगेटिव, यहां पर CH3 C, CH3 CH3 नेगेटिव, यह आप लोगों के पास रहेगा, यह आप लोगों के पास यहां पर रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। आप लोगों को क्लास के अंदर कंसेप्ट पढ़ाया होगा। कौन सा कंसेप्ट? सर चार्ज जो होता है वो स्थायित्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है? चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है कि नहीं होता है आप लोगों के पास? बिल्कुल होता है। कहने का मतलब है कि चार्ज कोई सा भी हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर बढ़ेगा तो स्थायित्व आप लोगों के पास क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सर यहां पर हम लोगों को, सर इस Cl का माइनस आई देखने को मिल रहा है, सर इसका भी माइनस आई, सर इसका भी माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई। सर यहां देखने को मिल रहा है रेजोनेंस, यहां देखने को मिल रहा है सर रेजोनेंस। सर यहां आ रहा है इसका प्लस आई, इसका प्लस आई, दोनों का प्लस आई। सर यहां पर इसका भी प्लस आई, सर इसका भी यहां पर हम लोगों को क्या आ रहा है? प्लस आई। सर इसका भी हम लोगों के पास क्या आ रहा है? सर प्लस आई है। अब देखो जरा, सर आपने बताया था कि रेजोनेंस को ज्यादा प्रायिकता देनी होती है, तो यहां पर सर आपने इसको ज्यादा क्यों कर दिया है?
लेकिन देखो ना यार, किसने कहा कि हेलोजन यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस नहीं दिखाते? दिखाते हैं, दिखाते हैं मेरे भाई, दिखाते हैं मेरे भाई। लेकिन यहां पर इनके प्लस एम से ज्यादा प्रभावी क्या होता है? माइनस एम होता है। हेलोजन के प्लस एम से ज्यादा प्रभावी माइनस आई होता है। तो रेजोनेंस इसमें भी है, रेजोनेंस इसमें भी है, और इसमें कौन सा वाला है सर? इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है। याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्लास में, याद करो मैंने पढ़ाया था कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हो और उसके पास में जस्ट डी ऑर्बिटल वाली कोई स्पीशीज हो तो कौन सा रेजोनेंस होता है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस होता है। याद करो। यानी सर अगर मैं यहां पर आप लोगों से बात करूं, सर यहां डी ऑर्बिटल रेजोनेंस के साथ ये खींचेगा भी सही, यानी इसका स्थायित्व यहां पर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद रेजोनेंस की वजह से इसका, और यहां पर ये नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। भाई ये प्लस आई है तो ये हमारे पास क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन देंगे, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे। सर नीचे वालों का प्लस आई बहुत ज्यादा होता है, नीचे वालों का प्लस आई बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा चार्ज को बढ़ा देंगे। चार्ज को बढ़ा देंगे तो स्टेबिलिटी यहां पर आप लोगों के पास कम हो जाएगी, मतलब ये आप लोगों के पास यहां पर स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। CCl3, फिर बेंजीन, फिर हमारे पास 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, यानी हमारे पास ऑप्शन यहां पर कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। सर अगला है यहां पर हमारे पास क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये, दिए गए संयुग्मी क्षारों R बराबर CH3 को क्षारीयता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। AIEEE 10 का क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है। R बराबर यहां पर CH3 रखना है, यानी इसका सही आंसर आप लोगों के पास क्या हो रहा है, क्या नहीं होता है? देखिए CH3CO O नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, C नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, ये आप लोगों के पास बेटा यहां पर क्वेश्चन है। देखिए अगर यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो सर एक तो आपको ये चीज तो पता लग रही है, क्या पता लग रही है? जरा देखो, देखो हाँ। सर यहां पर हम लोगों को समतुल्य रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है बेटा। क्या देखने को मिल रहा है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है। अब जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस हम लोगों को देखने को मिल रहा है तो लोन पेयर दान देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं आप लोगों के पास? लोन पेयर दान देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। यहां पर आप लोगों के पास लोन पेयर दान देने के लिए अवेलेबल ही नहीं है। अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करता हूं बेटा, ये आप लोगों के पास sp कार्बन है और ये आप लोगों के पास यहां पर sp3 नाइट्रोजन है, और अगर मैं आप लोगों से sp कार्बन और sp3 नाइट्रोजन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर sp कार्बन की ज्यादा होती है, यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहां पर क्या है लाला? ज्यादा है। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को पकड़कर रखने की क्षमता भी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन को पकड़कर रखने की अगर क्षमता ज्यादा है तो भैया दान करने की क्षमता यहां पर कम होगी। इसका मतलब है सर इससे ज्यादा ये, इससे ज्यादा ये। अब आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन भी sp3 है
और सर यहां CH3 नेगेटिव वाला भी आप लोगों के पास कैसा है सर, sp3 ही है। ये भी आप लोगों के पास कैसा है सर, sp3 ही है। कहने का मतलब है कि sp3 अगर आ जाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन की En आप लोगों के पास ज्यादा है, जबकि कार्बन की En यहां पर हमारे पास क्या है सर, यहां पर इसकी जो En है ये हमारे पास कम है। इसकी En कैसी है सर, कम है। तो अगर इसकी En कम है तो इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर दान करने के लिए, लोन पेयर दान करने की क्षमता अधिक, यानी ये आप लोगों को पास हो जाएगा। तो CH3CO, CH ट्रिपल बॉन्ड C, NH2 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, यानी आप लोगों के पास जो आंसर होगा वो यहां पर बी होगा। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है बेटा, जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए, कि निम्न यौगिकों को उनकी घटती अम्लीयता के क्रम में आप लोगों को व्यवस्थित करना है कि कैसे उनकी अम्लीयता यहां पर आप लोगों के पास घट रही होगी। ठीक है, करें, आ जाओगे, सवाल देखते हैं, देखने की कोशिश करो। आप लोगों को यह तो पता है सर, क्या पता है, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m-i, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m+i, या आप ले सकते हो -h भी, -m-h-i एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m+h एंड +i। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से बेटा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो जरा ध्यान से देखो, ये फिनॉल तो सब में कॉमन है, बट क्लोरीन का सर यहां पर हमारे पास क्या लग रहा होगा सर, -i लग रहा होगा सर, इसका यहां +h लग रहा होगा सर, यहां हमारे पास -m लग रहा होगा सर, यहां पर +m लग रहा होगा, क्योंकि लोन पेयर है। अब आप लोगों को यह तो पता है कि सर एसिडिक नेचर में हम लोगों को ज्यादा प्रायिकता किसको रखनी है सर, एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर बनेगा ना वो ऐसे बनेगा सर, पहले -m वाला रखना, -m के बाद रखोगे -h वाला, फिर -i वाला, उसके बाद +i वाला, उसके बाद +h वाला, और लास्ट में +m वाला। ये लो, अब ऐसे तो कर लोगे ना ऑर्डर, ऐसे तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, यस सर, -m यहां पर दिखा रहा है, मतलब सर थर्ड हो जाएगा हमारे पास, -h वाला कोई नहीं है, उसके बाद -i वाला है तो सर फर्स्ट हो जाएगा सर, उसके बाद +i वाला कोई नहीं है, +h वाला है, यानी सर सेकंड हो जाएगा, और सर फिर +m वाला हमारे पास फोर्थ है। ये लो, हलवा है रे, दीवान तिवारी फंडे हलवे हैं, हलवे, आना तो चाहिए। मैं लिख देता हूं वहां पर, आगे आगे लिख देता हूं इस फंडे को भी, कि कंपैरिजन कैसे करोगे, कंपैरिजन कैसे करोगे, देखो, यानी यहां पर कैसे देखोगे, -m, -h, -i, उसके बाद चेक करोगे +i, +h, +m, सिमिलरली यहां पर +m, +h, +i, -i, -h, -m। ये लो भाई, ये ऑर्डर बना लेना अब इससे, अब इससे जाकर ऑर्डर बना लेना, आपके सारे ऑर्डर बन जाएंगे एसिडिक नेचर के। अब इन दोनों ऑर्डर से मैं तभी तो कहता हूं कि पूरे लेक्चर देखा करो, हर चीज समझ में आएगी। ऐसा मास्टर कहां मिलेगा जो इतने डेडिकेशन से पढ़ाएगा। ट्रिक देखा करो, अब बना लेना, आपके सारे एसिडिक नेचर के क्वेश्चन बन जाएंगे इस वाले और इस वाले फंडे से। ये प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेना। चलो, कहने का मतलब है कि इस सवाल में
3 1 2 4, 3 1 2 4 हमारे पास बी ऑप्शन है। हो गया, क्या दिक्कत है? जेई मेंस 2013 का सवाल है सर। अगला क्वेश्चन है यहां पर जेई मेंस 2013 का ही क्वेश्चन है। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है कि निम्न कार्बोकेटायनों की हम लोगों को यहां स्थायित्व का क्रम बताना है। किसका क्रम बताना है बेटा? स्थायित्व का क्रम हम लोगों को बताना है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। आइए बात करते हैं। सर यहां पर है हमारे पास CH2 पॉजिटिव। हमारे पास यहां पर क्या है सर? CH2 पॉजिटिव है सर। उसके बाद है हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर है हमारे पास CH2 पॉजिटिव, ये है, बोलो। और उसके बाद है सर हमारे पास यहां पर क्या? CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, ये हमारे पास है। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर सर रेजोनेंस होगा और सर यहां पर रेजोनेंस ज्यादा है। यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस क्या है? ज्यादा है, जबकि यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस कम है। यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस क्या है बेटा? कम है। और यहां पर आप लोगों के पास रेजोनेंस जैसा कोई केस ही नहीं है। ये आप लोगों के पास सिर्फ यहां पर क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहां पर सिर्फ आप लोगों के पास क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो रेजोनेंस ज्यादा होने के कारण आप लोगों के पास जो स्थायित्व यहां पर होगा, रेजोनेंस ज्यादा होने के कारण जो स्थायित्व होगा वो इसका होगा। इसके बाद रेजोनेंस कम होने के कारण इसका स्थायित्व है, और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण इसका स्थायित्व है। मतलब 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जेई मेंस 2013। तो अगर ढंग से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन बेटा सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं छूटा है। जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। जेई मेंस 2017, जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, जरा यहां पर ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या है क्या नहीं है, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अणु अनुनादिक रूप से न्यूनतम स्थायी है? निम्न में से कौन सा अणु अनुनादिक रूप से न्यूनतम स्थायी है? मतलब जो रेजोनेंस के द्वारा न्यूनतम स्थायी है। रेजोनेंस के द्वारा न्यूनतम स्थायी है। ये देखो, यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीजन पर क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा। तो ये तो आप लोगों के पास एरोमेटिक है बेटा, तो ये तो सबसे ज्यादा स्थायी रहेगा। सर यहां पर भी एरोमेटिक है, ये भी आप लोगों के पास स्थायी रहेगा। सर ये भी एरोमेटिक है, सर ये भी स्थायी रहेगा। परंतु अगर आप ध्यान से देखते हो इस स्ट्रक्चर को, तो अगर आप ऐसा बनाते हो, इधर इधर, यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव है। आप देखिए यहां पर आप लोगों के पास साइक्लिक है, यहां पर आप लोगों के पास कॉन्जुगेशन भी है, परंतु अनुनाद पूरी रिंग में नहीं है। यानी ये आप लोगों के पास एक तरीके से क्या बन रहा है बेटा? नॉन एरोमेटिक यहां पर बन रहा है। ये आप लोगों के पास कैसा बन रहा है बेटा? नॉन एरोमेटिक यहां पर आप लोगों के पास बन रहा है। और एरोमेटिक की तुलना में नॉन एरोमेटिक आप लोगों के पास कम स्थायी होते हैं। यानी आंसर यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन मैंने बता ही दिया है आपको, ये वाला भी बता दिया है। 1996 जेई का क्वेश्चन है। 1996 जेई का क्वेश्चन है। देखो भाई,
1996 जेई का क्वेश्चन क्या है, एडवांस का क्वेश्चन, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। निम्न यौगिकों के लिए अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम। देखो यहां आप लोगों के पास क्या लगा रहा है सर, प्लस एच लगा रहा है सर, यहां पर मेटा पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है सर, मेटा पोजीशन यहां पर है सर। ये कौन सी पोजीशन है सर, पैरा पोजीशन यहां पर आप लोगों के पास है। कौन सी पोजीशन है सर, पैरा पोजीशन हमारे पास है। तो अगर मैं मेटा पोजीशन की बात करूं आप लोगों के पास, तो यहां पर केवल और केवल क्या लगेगा, माइनस आई लगेगा, और पैरा पोजीशन पर माइनस एम लगेगा। और तुम लोगों को ऑर्डर याद है कि नहीं है, एसिडिक नेचर में, एसिडिक नेचर में ऑर्डर याद है कि नहीं है आप लोगों के पास सर, माइनस एम माइनस एच माइनस आई प्लस एच प्लस एम। खत्म होगी बात, खत्म होगी बात। कहने का मतलब है सर यहां पर अगर मैं आप लोगों के पास जोड़ना चाहूं तो माइनस एम कौन से में है सर, माइनस एम हमारे पास फोर्थ में है सर। फोर्थ के बाद माइनस आई नहीं है, माइनस आई है थर्ड में सर। थर्ड के बाद सर नहीं है, ये आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद हो जाएगा सर हमारे पास सेकंड। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2 अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम ऑप्शन बी। ये है कि नहीं फंडा। लेकिन थोड़ा सब्र तो रखा करो यार हर चीज में, पहले एकदम से ही अगर कंसेप्ट नहीं पढ़ाकर ट्रिक बता देंगे तो फिर टीचर किस नाम के। टीचर तो तभी है ना जब पहले कंसेप्ट पढ़ाएं और बाद में फंडा लिखवाएं, टीचर तो तभी कहलाएंगे। जेई एडवांस 1995 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 1995 का क्वेश्चन आप लोगों के पास है। पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड की सर्वाधिक कम संभावित अनुनादी संरचना यहां पर आप लोगों के पास होगी। पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन यहां पर आप लोगों को बताना है। चलिए सबसे कम संभावित अनुनादी संरचना यहां पर कौन सी रहेगी, चेक करो। पानी पी लेता हूं। ये वाला क्वेश्चन करा दिया, ये भी करा दिया, और कौन सा कराना है, ये भी करा दिया। सबसे कम संभावित अनुनादी संरचना आपको बतानी कि कौन सी यहां पर है। सबसे पहले आप लोगों को एक्चुअली में पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड की सर्वाधिक, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड की। ये होगा, ये आप लोगों के पास है। अब अगर आप रेजोनेंस करवाते हो तो ये इधर जाएगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ऐसे बननी चाहिए। मतलब नाइट्रोजन के पास मैक्स टू मैक्स आप लोगों के पास 4 बॉन्ड बन सकते हैं, 4 के अलावा एक भी नहीं बनेंगे। यहां देखो कितने बन रहे नाइट्रोजन के, 1 2 3 4, ठीक है चल जाएगा। 1 2 3 4 चल जाएगा, 1 2 3 4 चल जाएगा, परंतु 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं होते। क्योंकि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास रिक्त कक्षक, रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं होते, रिक्त कक्षक उपस्थित नहीं होते।
इसलिए जो सबसे कम संभावित होगी वो आप लोगों के पास सी होगी। सर जेई एडवांस 2000 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2000 का क्वेश्चन है। सर ए बना दिया मैंने आप लोगों के पास NH2, ये ए है। सर बी बना देता हूं, ये बी है। सी क्या है? यहां पर आप लोगों के पास डी क्या है? ये है। फटाफट से देखो इधर, फटाफट से देखो। अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर इन तीनों ही कंडीशन में नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है, वो रेजोनेंस में भाग ले रहा है। इन तीनों कंडीशन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है। तीनों ही कंडीशन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, परंतु यहां पर पैरा पोजीशन पर आप लोगों के पास इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा? -m लगेगा। मेटा पोजीशन पर यहां पर -i लगेगा। और आप लोगों को तो पता है ना, यहां पर अगर मैं बेसिक नेचर देना चाहूं, अच्छा यहां पर लोन पेयर रेजोनेंस में भाग ही नहीं ले रहा है, लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है। और जब लोन पेयर आप लोगों के पास रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है तो दान करने के लिए उपलब्ध है। और जब दान करने के लिए उपलब्ध है तो ये यहां पर आप लोगों के पास क्या हो जाएगा? मोस्ट बेसिक हो जाएगा। यानी अगर मैं बेसिक नेचर का ऑर्डर लूं डी, डी के बाद ए के बाद सी के बाद बी, तो सर्वाधिक क्षारीय यौगिक आप लोगों के पास कौन सा होगा? डी होगा। मैं साथ में क्रम भी दे रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सको प्रैक्टिस के लिए। चलो अगला क्वेश्चन यहां पर आप लोगों के पास है, निम्न यौगिकों की क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम होगा। देखो ये तो आप लोगों के पास एमाइडीन है, ये यहां पर आप लोगों के पास क्या है बेटा? एमाइडीन है। कॉपी का सवाल है। सर ये यहां पर हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, सर ये हमारे पास 2 डिग्री अमाइन है, और सर ये हमारे पास एमाइड है। याद करो आप लोगों को कॉपी में क्या लिखवाया था, याद करो बेटा आप लोगों को कॉपी में क्या लिखवाया था? सर एमाइडीन सबसे ज्यादा बेसिक होते, ग्वानिडीन के बाद एमाइडीन्स। सर एमाइडीन्स के बाद आएगा हमारे पास 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन के बाद आएगा सर 1 डिग्री अमाइन, और ये 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जेई 2003 का क्वेश्चन है, जेई 2003 का क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। करो एक बार देखो इसमें, तो यहां पर आप लोगों को जे एडवांस 2003 का क्वेश्चन है। बच्चे बोलते थे ना सर एडवांस के क्वेश्चन, एडवांस के क्वेश्चन, लो एडवांस के क्वेश्चन। सर एक्स के दो तुल्यांक का मतलब एक तरीके से मान लो 2 मोल, 2 मोल NaNH2 आप लोगों के पास बेस है, NaNH2 आप लोगों के पास क्या है? बेस है। तो क्या उत्पाद आप लोगों के पास यहां पर प्राप्त होंगे या नहीं? अब आप लोगों को यह चीज तो पता है बेस एसिड से क्रिया करेगा, बेस एसिड से क्रिया करेगा। अब आप लोगों के पास जिसके पास मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उसी के पास क्रिया कर लेगा बेटा आप लोगों के पास, है ना? जिसके पास मोस्ट
एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, उसी के पास क्रिया करेगा, यानी वहीं से H को हटाएगा। अब जरा देखो यहां पर किसके पास आप लोगों के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, फटाफट से देखने की कोशिश करो, फटाफट से देखने की कोशिश करो। सर यहां पर हमारे पास जो एसिडिक हाइड्रोजन है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो फिनॉल है, ये तो फिनॉल है, ये भी यहां पर फिनॉल है ना। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल के कंपैरिजन में ज्यादा अम्लीय होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की तुलना में, फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। कहने का मतलब है सर यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा आप लोगों को, सर यहां पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इस फिनॉल में से आप लोगों के पास ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सर ये वाला फिनॉल यहां पर ज्यादा, मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड और सर ये फिनॉल ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास इस NO2 का क्या लग रहा होगा सर, -I लग रहा होगा। यस, कहने का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड में से H आप लोगों के पास जाएगा और सर इस फिनॉल में से यहां पर आप लोगों के पास निकल जाएगा, यानी जो आप लोगों के पास ऑप्शन है, देखो यहां पर तो इससे निकाल रखा है, एल्काइन है और यहां कार्बोक्सिलिक एसिड से निकाला हुआ है, नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड और इस वाले फिनॉल से निकाला हुआ है, नहीं है ना। ये वाला एसिड यहां पर मोस्ट एसिडिक है, ये मोस्ट एसिडिक है, और ये वाला भी यहां पर आप लोगों के पास मोस्ट एसिडिक है, तो यही वाला रिएक्ट करेगा यहां पर, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो वो ये दोनों यहां पर ये बनेगा, बेस रिएक्ट करने के बाद ये ऑप्शन आएगा आप लोगों के पास। सर अगला क्वेश्चन है यहां पर जेईई एडवांस 2004 का क्वेश्चन है, अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम यहां पर आप लोगों को बताना है। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे ज्यादा होगा, मोस्ट एसिडिक होगा। अब Y और Z में अगर आप देखते हो ना, तो ये देखो एडवांस के क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, यहां पर डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, जबकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा है तो -I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम है तो -I यहां पर आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहां पर आप लोगों के पास सबसे ज्यादा तो X के बाद Z के बाद Y, यानी जेईई एडवांस क्वेश्चन का आंसर सीधा मुंह जबानी डी ऑप्शन। सर अगला क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2005 का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को यहां पर करना है होमवर्क में, ये आप लोग कहां करना है बेटा, होमवर्क में करना है, जेईई एडवांस 2005, ये वाला आपकी डीपीपी में करवा दिया, जेईई एडवांस 2007 ये वाला क्वेश्चन आपकी डीपीपी में करवा दिया है बेटा, डीपीपी में है ये वाला क्वेश्चन, एक बार जाकर वहां पर चेक करना आप लोग, इसको भी एक बार आप होमवर्क में करोगे। सर अगला सवाल यहां पर क्या है, निम्न स्पीशीज के लिए स्थायित्व का सही क्रम होगा, जेईई एडवांस 2008 में क्वेश्चन आया आप लोगों के पास। जरा देखो यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो ये तो यहां पर क्या करेगा आप लोगों के पास, रेजोनेंस करेगा, क्या करेगा यहां पर, रेजोनेंस करेगा। यहां पर केवल और केवल आप लोगों के पास क्या होगा सर, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सर यहां पर हमारे पास रेजोनेंस होगा, सर यहां पर केवल और केवल हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, केवल और केवल यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। सर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 3 और 2 5 है, सर यहां पर हमारे पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं सर, 2 हैं, और यहां पर सर अल्फा हाइड्रोजन रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहां पर भी आप लोगों के पास रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, यानी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों के पास यही है, अल्फा हाइड्रोजन यहां 3 है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों के पास 6 है, तो सबसे ज्यादा स्थायी जो होगा वो होगा सर फर्स्ट के बाद सबसे ज्यादा होगा फिर थर्ड,
थर्ड के बाद यहां पर आप लोगों के पास हो जाएगा सेकंड, सेकंड के बाद हो जाएगा बेटा फोर्थ। 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन डी इज द जय जयकार। बोलो। ये जेई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको सीधा याद रखो। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन से का होता है? सिग्मा पी ऑर्बिटल का होता है, इसको सिग्मा याद रखो, सिग्मा पी। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम बताना है। जेई एडवांस 2008 का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखो। ये चीज तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की तुलना में, कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं, फिनॉल की तुलना में ज्यादा अम्लीय होते हैं। यानी नो डाउट थर्ड और फोर्थ फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा होंगे, परंतु यहां पर हमारे पास प्लस एच है, तो भाई साहब सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा वो थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद यहां पर माइनस आई लगेगा, इसी की वजह से सेकंड, सेकंड की वजह से फर्स्ट। तो 3 3 4 2 1, 3 4 2 1, पहला क्वेश्चन आ गया। सर अगला क्वेश्चन है, ये ऐसे लल्लू पल्लू क्वेश्चन तुम करा करो। जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन है, यहां पर 2 पाई बॉन्ड है, यहां भी 2 पाई बॉन्ड है, यहां पर 1 पाई बॉन्ड है, यहां पर भी 1 पाई बॉन्ड है, यहां नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, मोर एन पर नेगेटिव है, यहां लेस एन पर नेगेटिव है। तो यहां पर जो आप लोगों के पास होगा सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, थर्ड के बाद बात करूं मोर एन पर नेगेटिव है, यहां लेस एन पर नेगेटिव है। तो जो आंसर आएगा वो आप लोगों के पास हो जाएगा सेकंड, फिर फोर्थ। 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास। ये लो सारे क्वेश्चन, सारी वैरायटी करा दी है। अब ये मत बोलना, अब उन बच्चों ये मत बोलना कि सर किसी टाइप की वैरायटी नहीं करें। सर क्या क्वेश्चन है, निम्न कार्बोधनायन के लिए कितनी संरचनाएं अति संयुग्मन संरचना प्रदर्शित करेंगी? फंडा याद ही है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बराबर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो इसको बॉक्स में बंद करोगे, अल्फा 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 हाइड्रोजन यहां पर 5 है, तो 5 स्ट्रक्चर आ गया। अगला क्वेश्चन है जेई 2012, शुद्ध रूप में दिए गए अणुओं में से कमरे के ताप पर कौन अनस्टेबल है? देखो ये तो नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ये इधर की तरफ जाएगा तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। सर यहां पर आप लोगों के पास ये इधर की तरफ जाएगा तो ये एरोमेटिक है। कौन सा अणु अस्थिर है यहां पर? भाई अस्थिर नहीं, इसको एक काम करो, इसको एक काम करो, इसको अस्थिर की जगह स्थिर करो, स्टेबल करो, स्टेबल, स्टेबल, है ना? तो यहां पर जो आप लोगों के पास होगा, देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी आप लोगों को पता ही है किसकी होती है, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो सबसे ज्यादा जो आप लोगों के पास होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं।
जेई एडवांस 2013, जेई एडवांस 2013 आप लोगों को है यहां पर, है ना, कि यौगिक जो सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन के साथ अभिक्रिया कर CO2 नहीं देता है, बेंजोइक एसिड है। ये आप लोगों के पास बेंजोइक एसिड, फिर है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर है सैलिसिलिक एसिड, और फिर है फिनॉल कार्बोलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड, ये आप लोगों के पास फिनॉल है, ये हमारे पास क्या है बेटा, फिनॉल है। देखो फटाफट से याद करो, मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया था बेटा, मैंने आप लोगों को कौन सा कंसेप्ट बताया था, मैंने याद करो, मैंने कंसेप्ट आप लोगों के पास बताया था। क्या कंसेप्ट था कि सर आप लोगों के पास एसिड और एसिड का सॉल्ट, एसिड और एसिड का सॉल्ट, तो एसिड यहां पर कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और एसिड का सॉल्ट वीक होना चाहिए, तो ही जाकर हमारे पास यहां पर क्या बनते थे, रिएक्शन आगे जा रही थी, यानी प्रोडक्ट बन रहे थे। बोलो, अगर इसकी रिएक्शन यहां पर आप NaHCO3 के साथ कराओगे तो ये वीक है, और ये यहां पर आप लोगों के पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, यानी सर CO2 हमारे पास मिल जाएगी। सर यहां पर NaHCO3 है, सर ये हमारे पास यहां पर वीक है सॉल्ट, और सर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, मतलब हमारे पास ये रिएक्शन आगे हो जाएगी, यानी यहां से भी हमारे पास CO2 निकल सकती है। सर यहां से भी हमारे पास आप लोगों के पास NaHCO3 के साथ अगर रिएक्शन कराऊंगा तो यहां पर सॉल्ट हमारे पास वीक है, सर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, यानी सर यहां से भी हमारे पास क्या निकल सकती है, सर CO2 निकल सकती है। लेकिन फिनॉल याद करो, फिनॉल यहां पर NaHCO3, भाई फिनॉल से, भाई फिनॉल के जो K की वैल्यू होती है वो कम होती है, यानी फिनॉल यहां पर आप लोगों के पास वीक एसिडिक होता है, और यहां पर आप लोगों के पास ये स्ट्रॉन्ग होता है। कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, H2CO3 फिनॉल में, और इसमें ये स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन आगे नहीं जाएगी, और रिएक्शन आगे नहीं जाएगी तो यहां पर हम लोगों के पास CO2 नहीं मिलेगी। ये कंसेप्ट पढ़ा रखा है कॉपी के अंदर, लेकिन कॉपी ढंग से पढ़े कौन, कॉपी ढंग से पढ़े कौन। जेई एडवांस का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये ऑर्थो इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट है, सर ये ऑर्थो इफेक्ट है, सर ये मेटा पोजीशन है तो -I, सर ये +M है, तो ऑर्थो इफेक्ट है इन दोनों में, इन दोनों में कौन सा इफेक्ट है, ऑर्थो इफेक्ट है। और सर ऑर्थो इफेक्ट की वजह से फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद यहां पर हो जाएगा सर फोर्थ। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। 1 2 3 4, यानी आप लोगों के पास आंसर किसकी जय जयकार, DT फंडे की जय जयकार। ये 2016 का क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आप लोगों को करना है एक बार, है ना। 2017 का क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के पास, इसको भी करना है आप लोगों को, है ना, बेसिक नेचर। तो ये आप लोगों का पूरा यहां पर क्या हो गया बेटा, ये यहां पर पूरा का पूरा आपका PYQ का सेशन है। फिर भी किसी को डाउट है तो एक बार मेरे को बता देना, मैं बता दूंगा, और क्वेश्चन जो होमवर्क में है ये भी मैं बता दूंगा। और प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है बेटा, टीचर्स को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, नेगेटिव एनर्जी नहीं। किसी भी टीचर को, कोई भी टीचर हो, आप लोग हमेशा उसको देख लिया, आप लोगों के लिए हम हमारे शरीर का ध्यान नहीं रख रहे हैं, शक्लें देखो हम लोगों की कैसे उड़ गया कलर, सिर्फ लगातार मेहनत इसलिए कर पा रहे हैं कि आपका भला हो जाए। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं आपके इस प्रयास हिंदी मीडियम के टीचर क्यों कर रहे हैं,
ताकि जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं या जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनसे आपको आगे निकाल सकें, ताकि आपका नाम हो। आपका नाम होगा तो हमारा नाम हो। चलिए, तो पढ़ाई करते रहिए और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा।